टाइम फॉर सॉल्विंग नेक्स्ट क्वेश्चंस। गाइज हम जो है 5-5 के ग्रुप में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट विथ ईच वीडियो यू आर लर्निंग हाउ टू टैकल, हाउ टू अटेम्प्ट दीज आंसर्स, एंड आपको मौका मिलेगा कि यू गो बैक, write the answer to the next 5 questions and come back to check how the answers are written. देखो, it is a collaborative exercise, यानी कि अगर आप खुद नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं, right? So that is why it's very important that you practice it. आप simply videos देखकर सीखने वाले नहीं हो, है ना? You need to write them, come back, check the coherence of thought. So देखो आप कि कैसे आंसर्स उस तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी चैप्टर्स पढ़ चुके हो, यू ऑलरेडी नो कि आंसर क्या है, बट आप कितनी सही से उसको लिख सकते हो, दैट इज द होल डील। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू फिशेस डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर? ओके, तो हमें पता है कि फिशेस गिल्स से रेस्पायर करती हैं, हमने पहला पॉइंट वही लिखा है, दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। फिर गिल्स आर रिचली सप्लाइड विद कैपिलरी, हमने गिल्स का मैकेनिज्म भी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि उसमें कैपिलरीज होती हैं, और जब पानी उसके ऊपर से बहता है, दीज गिल्स दे एक्सचेंज ऑक्सीजन विथ वाटर एज इट पासेस ओवर, जैसे पानी बहेगा ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाएगा, और जब हम इन मछलियों को पानी से बाहर ले आएंगे ये एक्सचेंज कट आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और इसलिए वो मर जाती है। सिंपल, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन एन ऑटोट्रोफ एंड अ हीट्रोट्रोफ, राइट? सो जब भी डिफ्रेंसिएशन वाला क्वेश्चन आएगा, इट्स वेरी गुड, वेरी ग्रेट प्रैक्टिस कि आप ऐसा एक टेबल बना लो और उसमें पॉइंटर्स लिख दो। 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 पॉइंटर्स होने चाहिए। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफ की एनसीईआरटी डेफिनेशन क्या है? दे प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवन दो साइंटिफिक डेफिनेशन इज द सोर्स ऑफ कार्बन, तो हम दोनों को मिलाकर लिखेंगे। दे प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फूड। अब इसको कंप्लीट बनाने के लिए, टेक्निकली एक्यूरेट बनाने के लिए हमने क्या ऐड किया? यूजिंग सिंपल कार्बन सोर्स, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये टेक्निकली एक्यूरेट हो गया, और इस पे सोर्स ऑफ कार्बन इज ऑर्गेनिक लिख के हमने इस आंसर को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, ऑटोट्रोफ वैसे तो फोटो हो सकते हैं या कीमो हो सकते हैं, यानी उनका सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट हो सकता है या तो केमिकल हो सकता है। कीमो ऑटोट्रोफ भी होते हैं, बट वी विल प्ले इट सेफ। वाई? बिकॉज एनसीईआरटी जो है फोटो ऑटोट्रोफी को ही पूरा मान लेती है, तो इसलिए हमने लिख दिया यूजुअली दे हैव लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, यूजुअली। बट अगर हीट्रोट्रोफ है तो ज़्यादातर केसेस में उनके पास क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, सो दे ऑलवेज लैक क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट। अब देखो, एक्सेप्शंस हैं, राइट? देयर आर एक्सेप्शंस, बट इस लेवल पे आप इतना लिख के बढ़ सकते हो आगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज न्यूट्रिशन अ नेसेसिटी फॉर एन ऑर्गेनिज्म? डिस्कस। अब इस क्वेश्चन में देखो, ऑर्गेनिजम्स वर्ड यूज हुआ है, यानी कि हमें ऐसा आर्ग्यूमेंट देना है जो सिर्फ कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल ना हो, सिर्फ प्लांट्स के लिए, सिर्फ एनिमल्स के लिए एप्लीकेबल ना हो। तो सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन का लॉजिक लिखा है कि न्यूट्रिशन करता क्या है? इट ब्रिंग्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मैटर विद इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जेनरिक स्टेटमेंट है, सबके लिए एप्लीकेबल है। अब इसका हम क्या करते हैं? दिस इज यूज टू रिपेयर सेलुलर स्ट्रक्चर्स। हमारी एनसीईआरटी हमें बताती है दैट इफेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स को तोड़ता है, इसीलिए एनर्जी और मैटर उसको रीबिल्ड करने के लिए ज़रूरी है। बट क्या रीबिल्ड ही ओनली थिंग है? नहीं, ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रोथ के लिए भी एनर्जी और मैटर चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए भी एनर्जी और मैटर चाहिए, और ऐसे कई और मेटाबॉलिक नीड्स होंगे जिसके लिए एनर्जी और मैटर चाहिए। ये मेटाबॉलिक नीड्स कुछ भी हो सकते हैं, एक्सक्रीशन हो सकता है, डाइजेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके एनर्जी और मैटर का जो सोर्स होगा, हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स हो, आप उसे सिंपल प्रोसेस में तोड़ोगे, राइट? सो अदर मेटाबॉलिक नीड्स। फिर एक पॉइंट हमने और ऐड किया, क्योंकि देखो, बैक्टीरिया और मिनी प्लांट्स दे आर सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट बोले तो वो अपने लिए मोस्ट ऑफ दी वाइटामिन्स बना सकते हैं, राइट? मिनरल सॉइल से अब्जॉर्ब कर सकते हैं। बट हम, अगर आप ह्यूमंस को देखो या मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स को देखो, तो हमारे लिए वाइटामिन्स और मिनरल्स हमें सराउंडिंग से मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक काम होता है न्यूट्रिशन का। सो ऑफ्टन न्यूट्रिशन ऑल्सो अलाउज ऑर्गेनिज्म
allows organism to obtain vitamins and minerals which are essential for it and allows prevention of diseases. ये हमें डिजीज फ्री रखने के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो 2 मार्क का पहला पॉइंट क्या था कि आपका वो सोर्स ऑफ एनर्जी और मैटर है. दूसरा पॉइंट अदर प्रोसेसेस दैट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. तीसरा पॉइंट हो गया प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस. 2 से 3 सेपरेट पॉइंटर्स आपके आंसर में हमेशा होने चाहिए. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. व्हाट वुड हैपन इफ ग्रीन प्लांट्स डिसअपीयर फ्रॉम अर्थ. अब हमें पता है दैट ग्रीन प्लांट्स, इनका मेन काम क्या है, ये सन की लाइट एनर्जी को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट. और यही केमिकल फॉर्म सारे हीटरोट्रोफ्स को भी फीड करता है. तो अगर ग्रीन प्लांट्स चले गए तो सारे के सारे चले जाएंगे. ठीक है. सो एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट आंसर. अब देखो, अगर हमने वैसलीन से प्लांट के पार्ट्स को कोट कर दिया, सबसे पहले क्या होगा, स्टोमेटल एंट्री पॉइंट्स बंद हो जाएंगे. तो हमने पहला स्टेटमेंट लिख दिया, ब्लॉक द स्टोमेटा. अब इसके कॉन्सिक्वेंस हम दिखाएंगे. क्या होगा, विल नॉट गेट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा. ये दोनों खत्म हो गया तो क्या होगा, दे विल स्टार्व, है ना. नेक्स्ट पॉइंट, हमें पता है कि स्टोमेटा से ही लॉस ऑफ वाटर वेपर भी होता है. लॉस ऑफ वाटर वेपर होगा, दैट इज व्हाट क्रिएट्स द ट्रांसपिरेशन पुल. और ट्रांसपिरेशन पुल अगर बंद हो गया तो पानी ऊपर जाइलम के थ्रू नहीं जा पाएगा, राइट. क्लियर. So once again, this makes us the 5 question. Guys, let me know if you want me to deal with the whole exemplar या आपके कुछ ना